बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई यूएई के अंदर अगर आप सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं तो ये भी लोग आपके लिए है। सेफ्टी ऑफिसर इसको कह लें आप। अच्छा, इसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें एंट्री मारना चाहते हैं तो मैक्सिमम भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक लेवल आपका होना चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बेसिकली इसका जो बेसिक कोर्स होता है जिसको आयोश बोलते हैं, आयोश मैनेजिंग सेफली इसको बोलते हैं। ये बेसिकली यूके बेस एक जो है ना वो कोर्स होता है जो कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जो है ना इसको ले सकते हैं। जिस तरह के मैंने अभी सेफ्टी की फील्ड को ज्वाइन किया और विद इन 15 डेज के अंदर जो है वो मेरा क्या कहते हैं ये सर्टिफिकेट आ गया है आयोश का, ठीक है। ये भी एक यूके बेस जो है ना वो सर्टिफिकेट होता है। आयोश के बाद जो है निबोश होता है। निबोश पर हम अलग से एक वीडियो करेंगे, ठीक है। इसकी क्या डिटेल है, कितने में हो जाता है। बहुत सारे बंदे डन बेस की बात करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आयोश मैनेजिंग सेफली अगर आप कर लेते हैं तो बेसिकली ये एक जो है ना वाइट कॉलर जॉब होती है। आप इस कोर्स को करने के बाद जो है ना एज ए सेफ्टी असिस्टेंट की जो जॉब है वो कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसकी जो सैलरी है यूएई दुबई के अंदर आयोश करने के बाद सेफ्टी असिस्टेंट पर 2000 से लेकर 2500 दिरहम तक आपकी सैलरी लग जाती है। यहाँ आप जनाबे वाला इससे कम लगा लें, 2000 तक तो नॉर्मल लगती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर इस कोर्स की बात की जाए कि ये कोर्स कितने पैसे इसके लगते हैं इसको करने में, तो नॉर्मल कुछ लोग 70,000 ले रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, कुछ 65,000 ले रहे हैं। मैंने जो किया है ये मेरा तकरीबन इस पर खर्चा आया है 50,000 पाकिस्तानी, और विद इन 15 डेज के अंदर मेरा ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हो गया। मेरा सर्टिफिकेट भी जो है ना आपको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, सारी इसकी डिटेल शो नहीं मैं करूँगा लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एज ए सेफ्टी असिस्टेंट जो है ना जॉब करना चाहते हैं यूएई के अंदर, गल्फ के अंदर या सऊदीया के अंदर, तो इसका स्कोप है, ठीक है। तो अगर आप सेफ्टी की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयोश से आप स्टार्ट ले लें। अगर आपको समझ आती है तो फिर नेक्स्ट आप ओशा कर लें या निबोश कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एज ए आप असिस्टेंट अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि निबोश इससे अपर लेवल का एक जो है ना सर्टिफिकेट होता है और इस पर स्ट्रगल भी लगती है और यकीनन इसका स्कोप भी है गल्फ में, सऊदीया में, यूएई के अंदर, कुवैत, इसी तरह जनाबे वाला कतर के अंदर, बहरीन, इन सारे कंट्रीज के अंदर इसका स्कोप है। बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर जो है ना एक डिपार्टमेंट होता है जिसको सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। सेफ्टी का मतलब होता है कि जितने भी वर्कर होते हैं ना उनको आपने सेफ रखना है, यानी उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और काम करने के दौरान उनको सेफ्टी फर्स्ट आपने प्रोवाइड करनी है। अगर वो जनाबे वाला जो है ना वो इंडोर काम कर रहे हैं तो आपने उनको सेफ्टी शूज, इसी तरह जो है ना वो हेलमेट और इसी तरह ग्लव्स जो हैं, ग्लासेस, ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। अगर जनाबे वाला वो हाइट पर काम कर रहे हैं तो बेल्ट और दीगर चीज़ें जो है ना आपने जो है ना इसको देखना होता है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है। फायर एक्सटेंसर का इसमें आ जाता है। खैर, इस पर हम निबोश पर अलग से जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये व्लॉग सिर्फ आयोश मैनेजिंग सेफली के लिए मैंने जो है ना रिकॉर्ड किया है। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हुआ है। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।